बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां राव आईएएस कोचिंग सेंटर में बड़ा हादसा हो गया। बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई है। छात्र दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 लड़की और एक लड़के का शव बाहर निकाला गया है। बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भर गया था। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां राव आईएएस कोचिंग सेंटर में बड़ा हादसा हुआ। बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। दिल्ली सरकार के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 लड़की और एक लड़के का शव बाहर निकाला गया है। बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भर गया था। ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में ये बड़ा हादसा हुआ है। राव आईएएस कोचिंग सेंटर में ये बड़ा हादसा हुआ है। बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई है। छात्र दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 लड़की और एक लड़के का शव बाहर निकाला गया है। बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भर गया था, जिस कारण ये हादसा हुआ है। हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई है। राव आईएएस कोचिंग सेंटर में यह बड़ा हादसा हुआ, जहां बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई है। छात्र दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 लड़की और एक लड़के का शव बाहर निकाला गया। बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भर गया था। बड़ी लापरवाही जो है सामने आई है, जिससे दिल्ली में राव आईएएस कोचिंग सेंटर में ये बड़ा हादसा हुआ है। साथ ही 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई है, जिसमें 2 लड़कियां और एक लड़का था। बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भर गया था, जिस कारण यह हादसा हुआ। कई सवाल खड़े हो रहे हैं दिल्ली सरकार पर, जहां राव आईएएस कोचिंग सेंटर में बड़ा हादसा हुआ। बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई है। छात्र दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 लड़की और एक लड़के का शव बाहर निकाला गया है। हादसे में 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भर गया था, जिस कारण यह हादसा हुआ है। हादसे में 3 स्टूडेंटों की मौत हुई है। रेस्क्यू के दौरान 2 लड़कियां और एक लड़के का शव बाहर निकाल लिया गया है। बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भर जाने से यह बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां राव आईएएस कोचिंग सेंटर में बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहा है यह हादसा। ये बड़ा हादसा दिल्ली सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहा है, जहां राव आईएएस कोचिंग सेंटर में है बड़ा हादसा हुआ है। आइए सुनाएंगे हम इसका एम्बियंस। दिल्ली सरकार के खिलाफ छात्र बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में राव आईएएस कोचिंग सेंटर में बड़ा हादसा हुआ है। प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई है। छात्र दिल्ली में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां 2 लड़की और एक लड़के का शव निकाला गया बाहर। रेस्क्यू के दौरान बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भर गया था। दिल्ली सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहा है यह बड़ा हादसा जो हुआ है, जिसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है, जिसमें 2 लड़कियां और एक लड़के हैं। रेस्क्यू के दौरान तीनों शवों को बाहर निकाल लिया गया है। बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भरने से यह बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं दिल्ली सरकार पर। छात्र दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग भी कर रहे हैं। ये बड़ा हादसा जो सामने आया है वो राव आईएएस कोचिंग सेंटर में पानी भरने के कारण हुआ है। बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंटों की मौत हो गई है। आपको बता दें, जहां छात्र दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। साथ ही रेस्क्यू के दौरान तीनों छात्रों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता रहे हैं दिल्ली से बड़ी खबर, जहां राव आईएएस कोचिंग सेंटर में यह बड़ा हादसा हुआ। बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट की मौत हो गई है। ये बड़ा हादसा दिल्ली सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहा है।
हादसे में 3 स्टूडेंटों की मौत हो गई है, जिसमें रेस्क्यू के दौरान तीनों शवों को बाहर निकाल लिया गया है। 2 छात्राएं और एक छात्र बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भरने से बड़ा हादसा हुआ है। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारी सहयोगी वंदना चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। वंदना, कैसे यह पूरा हादसा हुआ है? आराधना, काफ़ी दुखद मामला सामने आ रहा है। दिल्ली से आईएएस कोचिंग सेंटर का जो मामला आ रहा है, जहां पाइपलाइन फूटने से ये मामला सामने आया है। सीवर लाइन फट गई थी और सीवर लाइन फटने से ये घटना हुई है और तीन शव अभी तक निकाले गए हैं और रेस्क्यू लगातार जारी है। काफ़ी दुखद मामला सामने आया है। जी वंदना, स्टूडेंट जो थे वो बेसमेंट में क्या कर रहे थे? क्योंकि ये जो पूरा हादसा हुआ है वो बेसमेंट में पानी भरने से हुआ है, और बेसमेंट में ये स्टूडेंट क्या कर रहे थे और कितने स्टूडेंट वहां लगभग मौजूद थे? बेसमेंट में लाइब्रेरी थी और बेसमेंट में स्टूडेंट पढ़ने गए थे। लाइब्रेरी में वो पढ़ाई कर रहे थे और इस दौरान एकदम से जो पाइपलाइन फटने से काफ़ी ज़्यादा बहाव पानी का तेज हो गया और लगातार दिल्ली में बारिश भी हो रही है। तो एक तो सीवर लाइन फट गई और साथ में सीवर लाइन फटने के बाद जब गेट ओपन करे तो जो पानी रोड पर था वो सारा पानी भी अंदर लाइब्रेरी में आ गया। तो जो 12 फीट तक पानी चला गया था, तो वो उस स्थिति को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इवन लोगों ने रस्सियां भी फेंकी कि बच्चे चढ़कर ऊपर आ जाए, पर वो नहीं आ पाए और 3 जो डेड बॉडीज अभी पाई गई है और इसको लेकर लगातार युवा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि ये काफ़ी दुखद मामला है। कई स्टूडेंट्स जो आईएएस यूपीएस की पढ़ाई करने जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके बड़े बड़े सपने रहते हैं कि पढ़ाई करके उभरेंगे, और एक रात ऐसी आती है जहां वो पढ़ाई कर रहे थे और उस दौरान ही उनकी 3 शव मिले गए। जैसे हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो पानी का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। 12 फीट पानी जो भर चुका है। अब इसको लेकर प्रदर्शन भी लगातार जारी है। जी वंदना, इतनी ज़्यादा मात्रा में जो है पानी इतने कम समय में कैसे भर गया बेसमेंट में और किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया? बहाव था वो काफ़ी तेज है और जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि लगातार दिल्ली में बारिश चली रही है और उसके चलते जो बाहर रोड का भी पानी था वो सारा पानी भी एकदम अंदर आ गया और सीवर लाइन एकदम से फटी। ये सब चीज़ एकदम से हुई, तो सडन में एक्शन का जो रिएक्शन था वो तुरंत ही आना चाहिए था। कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू टीम है अगर वो जल्दी पहुंच जाती। वैसे अभी 4 एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम लगी गई है, 25 गोताखोर लगाए गए हैं। अभी भी रेस्क्यू लगातार जारी है। अभी भी सारी चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हो पाई है कि किसकी लापरवाही, ये कौन है इसके लिए जिम्मेदार। लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, नगर निगम ये बड़ा हादसा वंदना सरकार और प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र एक तरफ बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है जहां कोचिंग सेंटर में के बेसमेंट में पानी भरने से ये हादसा हुआ है, जहां 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। हाँ, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर, नगर निगम पर सवाल तो उठ ही रहे हैं कि क्या किसकी लापरवाही है, और वहीं प्रशासन का भी कहना है कि जिसकी भी लापरवाही है उसे छोड़ा नहीं जाएगा और इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी अभी तक वंदना, प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आई है? क्योंकि यह हादसा जो है वो कल शाम को हुआ था और 3 स्टूडेंट्स की मौत भी हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये हादसा जो है अपने आप में एक बड़ा हादसा है, क्योंकि दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स में अक्सर देखा जाता है कई हादसे होते हैं। इनको लेकर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सरकार की आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? ना लगातार दिल्ली में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। कभी कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है, कभी जल भराव का, तो लगातार ऐसे मामले दिल्ली में अक्सर देखने को मिलते हैं। पर अभी तक मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि प्रशासन का अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। प्रशासन ने काफ़ी दुख जताया और प्रशासन का यही कहना है कि जिसकी भी लापरवाही थी, जिसकी भी ये गलती थी, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जाँच के भी आदेश दिए गए हैं और रेस्क्यू टीम लगातार लगी हुई है। रेस्क्यू से पानी निकालने की पूरी कोशिश है, पर अभी भी पानी नहीं निकल पाया। पर काफ़ी हद तक शव बॉडी, जो डेड बॉडीज हो गई थी, शव जो मिले थे, उनको निकाला जा रहा है धीरे धीरे और 3 शव अभी तक निकल चुके हैं और इसको लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो गया। कहीं स्टूडेंट्स की मांग है कि हम पढ़ने आते हैं, हम अपने सपने लेकर आते हैं। किसी ने अपनी बहन खो दी, किसी ने अपना बेटा खो दिया, तो काफ़ी दुखद मामला है। ये स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं काफ़ी दुख में है। बहुत दुखद है ये उनके परिवारों के लिए जिनके वो बच्चे थे। बहुत शुक्रिया वंदना तमाम जानकारी देने के लिए। दिल्ली से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहां राव आईएएस कोचिंग में बड़ा हादसा हुआ है। उसके बेसमेंट में पानी भर जाने से बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बारिश का पानी
जो था भारी मात्रा में बेसमेंट में पहुंचने से ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां 3 स्टूडेंटों की मौत हो गई है और रेस्क्यू के दौरान तीनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भर गया था, जिस कारण से यह बड़ा हादसा हुआ है।